दोस्तों जरा सोचिए, रात को डिनर करने के बाद आप अपने हस्बैंड या फिर वाइफ के साथ सो रहे थे, लेकिन जब अगले सुबह नींद से उठते हो तो सुनते हो कि आपके हस्बैंड या फिर वाइफ का कल सुबह ही मौत हो गया था, लेकिन आप तो रात को ही उसके साथ सो रहे थे। फिर कुछ देर बाद अचानक देखते हो कि वो जिंदा है और बाथरूम में शावर ले रहा है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आखिर इस कहानी का अंत क्या है। मूवी की शुरुआत में हम एक मैरिड कपल को देखते हैं जिनका नाम जिंग और लिंडा होता है और इनका दो प्यारी बेटियां भी होते हैं, लेकिन जिंग और लिंडा का रिलेशन ज्यादा ठीक नहीं होता है। वो तो बस अपने बेटियों की वजह से एक दूसरे के साथ है। एक दिन जिंग अपने एक बिजनेस ट्रिप पे जाने वाला था। फिर कुछ देर बाद लिंडा को जिंग का कॉल आता है और वो फोन पर कुछ कहने वाला था, लेकिन फोन कट जाता है। फिर लिंडा भी उसे कॉल बैक करती है, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा था। तभी कुछ देर बाद उसके दरवाजे पर पुलिस आता है और लिंडा को कहता है कि कल उसकी हस्बैंड यानी जिंग का रोड एक्सीडेंट में मौत हो गया है। लिंडा को ये सब सुनकर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, क्योंकि कुछ समय पहले ही तो उसने जिंग का फोन उठाया था। फिर वो पुलिस वाला कहता है कि दरअसल हम कल ही अपने घर आने वाले थे, यानी कि जिंग सच में मर चुका है। जिंग का मरने का खबर सुनकर लिंडा पूरी तरह से टूट जाती है। इस वजह से लिंडा की मॉम उसे सहारा देने के लिए उसके पास आई है। फिर लिंडा जिंग के यादों में रोते रोते सोफे पर सो जाती है। फिर सुबह जब उसकी आंख खोलती है तो वो खुद को अपने बेड पर देखती है और साथ ही वो अपने कपड़े भी चेंज किया हुआ देखती है। फिर जब वो नीचे ड्राइंग रूम में आती है तभी उसके होश पूरी तरह से उड़ जाती है। ये देखकर कि जिंग जिंदा है और वो सोफे पर बैठकर चाय पीता हुआ टीवी देख रहा था। लिंडा ये देखकर पूरा परेशान हो जाती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, मरे हुए आदमी जिंदा कैसे हो सकता है। फिर लिंडा सोचने लगती है कि शायद उसने ही कोई बुरा सपना देखा होगा, क्योंकि उसकी मॉम भी अब यहाँ पर नहीं है। फिर लिंडा ये सब भूलकर अपने बेटियों को स्कूल छोड़ने जाती है और घर पर आकर आज के डेट और टाइम नोट कर लेती है और फोन में चेक करती है कि शायद जिंग ने उसके लिए कुछ मैसेज छोड़ा था या नहीं, लेकिन फोन में कोई भी मैसेज नहीं था। फिर लिंडा रोड पे कार में बैठकर इन्हीं ख्यालों में डूबा था। तभी उसके सामने एक पुलिस वाला आ जाता है, लेकिन लिंडा उसे देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि यही पुलिस वाला जिंग का मरने का खबर देने घर पर आया था। लेकिन ये पुलिस वाला लिंडा को बिल्कुल भी नहीं पहचान रहा था। फिर रात को जिंग जब सो रहा होता है तो लिंडा बिना सोए जिंग को ही देखता रहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो नींद से उठती है तो वो फिर से जिंग को यहाँ पर नहीं देखता है और उसके कपड़े भी बदले होते हैं। फिर जब वो ड्राइंग रूम में आती है तो देखती है कि उसकी मॉम और बहुत सारे लोग जिंग के फ्यूनरल का तैयारी कर रहे हैं। ये देखकर लिंडा अपने मॉम से कहती है कि आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई होगी, क्योंकि जिंग मरा नहीं है, वो जिंदा है और वो कल रात ही मेरे साथ सोया था। लेकिन उसकी मॉम को लगती है कि लिंडा को जिंग के मरने का सदमे में है। फिर लिंडा गार्डन में आती है और वो अपने बेटी को देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाती है, क्योंकि उसके बेटी के फेस पर बहुत सारे कटने के निशान थी, लेकिन उसे ये चोट कैसे आया इसके बारे में लिंडा को कुछ भी नहीं पता था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। फिर सब लोग जिंग के फ्यूनरल के लिए चर्च पे आते हैं, जहाँ जिंग का लाश को भी गाड़ी में लाया गया है। ये देखकर लिंडा अपने हस्बैंड के लाश देखने की जिद करने लगती है, क्योंकि वो देखना चाहती है कि जिंग सच में मर चुका है या फिर नहीं। लेकिन सभी लोग उसे जिंग का लाश देखने से मना करते हैं, क्योंकि जिंग का लाश का हालत बहुत ही खराब था। फिर जब कैफिन को गाड़ी से बाहर निकल रहे थे तभी गलती से कैफिन में से जिंग का कटा हुआ सर नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर लिंडा बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और साथ ही साथ लिंडा को यकीन हो जाता है कि जिंग सच में मर चुका है। फिर जब लिंडा बाकी सब लोगों के साथ जिंग के बॉडी के सामने प्रे कर रही थी तभी कुछ दूरी पर उसे एक लड़की दिखाई देती है। वो उस लड़की के पास जाकर पूछती है, क्या तुम मेरे पति को जानते हो और तुम कौन हो और तुम मेरे पति के फ्यूनरल में क्यों आई हो? वो लड़की कहती है कि हमने कल बात की थी, क्या तुम भूल गई हो? लेकिन लिंडा को ऐसा कुछ भी याद नहीं है और ये लड़की को भी नहीं पहचानती। फिर लिंडा जब घर पर आती है तो उसे डस्टबिन में डॉक्टर रोथ का फोन नंबर मिलता है, लेकिन वो डॉक्टर रोथ को जानती तक नहीं। फिर जांच करने के लिए वो डॉक्टर रोथ के क्लिनिक पर फोन करती है तो उसे वहां से कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। फिर लिंडा जब अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थी तभी उसके घर पर एक अनजान आदमी उसी पुलिस ऑफिसर के साथ आता है, जिसने जिंग का मौत का खबर उसे सुनाया था और ये आदमी और कोई नहीं डॉक्टर रोथ होता है। और डॉक्टर रोथ लिंडा को जबरदस्ती अपने साथ ले जाना चाहते हैं, लेकिन लिंडा को ये सब बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है आखिर क्यों वो लोग उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। तभी लिंडा की मॉम कहती है कि तुम्हें उनके साथ जाना पड़ेगा, तुम्हें इलाज की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारी ही तरह तुम्हारे बेटी को चोट लगा था। पर लिंडा ऐसा कुछ भी याद नहीं कर पाती है। फिर डॉक्टर उसे हॉस्पिटल लाते हैं, जहाँ डॉक्टर पुलिस को बताते हैं कि लिंडा दरअसल परसों ही मेरे पास आई थी और उसने मुझे बताया था कि कल यानी बुधवार
को जिंग का डेथ होने वाला है। और हैरानी की बात यह है कि जिंग का डेथ बुधवार को ही होती है। इसीलिए पुलिस और डॉक्टर ये सोच रहे थे कि शायद जिंग का डेथ के पीछे लिंडा का ही हाथ हो। फिर डॉक्टर लिंडा को एक इंजेक्शन देकर बेहोश कर देती है। फिर जब लिंडा की होश आती है तो वो देखती है कि वो घर पर है। और सबसे होश रहने वाली बात यह है कि वो देखती है कि जिंग बाथरूम में शावर ले रहा है। लेकिन लिंडा ये देखकर सोच में पड़ जाता है कि शायद डॉक्टर के दिए गए लिथियम की गोली की वजह से उसे बेहम हो रही है। फिर वो स्कूल जाती है अपने बच्चों को छोड़ने के लिए। स्कूल से वो सीधा डॉक्टर रोथ के क्लिनिक जाती है, पर डॉक्टर रोथ लिंडा को नहीं पहचानते। ये सुनकर वो डॉक्टर को बताती है कि उसके साथ बहुत ही अजीब चीजें हो रहा है, क्योंकि वो जब भी सुबह नींद से उठती है तो वो अपने हस्बैंड को अपने पास देखती है और रात होते ही वो गायब हो जाते हैं। उसे लगती है कि जो लिथियम की गोली डॉक्टर ने उसे दिया था इसके वजह से ये सब हो रहा है। ये सुनकर डॉक्टर कहते हैं, मैंने तो तुम्हें कोई लिथियम की गोली नहीं दिया है और जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है ये तुम्हारा वहम है। और डॉक्टर साथ ये भी कहते हैं कि तुम जो लिथियम की गोली खा रही हो उसे खाते ही रहो, क्योंकि तुम इससे ठीक हो सकती हो। फिर सीन चेंज होता है और लिंडा जिंग के ऑफिस में आती है, जहां वो जिंग को बताने की कोशिश करती है कि उसके साथ क्या हो रही है। तभी वहां पर वो लड़की आती है जिसे लिंडा जिंग के फ्यूरल में मिला था, और ये लड़की बताती है कि इसका नाम क्लार है। असल में ये लड़की जिंग का असिस्टेंट है। फिर जिंग और क्लार लिंडा के सामने से चले जाते हैं। ये देखकर लिंडा सोचने लगती है कि शायद उन दोनों के बीच अफेयर चल रहा है और इसीलिए क्लार भी जिंग का फ्यूरल में आई थी। फिर लिंडा घर पर आकर गुस्से से अपने लिथियम की गोली बाथरूम में फेंक देती है। तभी अचानक बारिश आ जाती है, इसीलिए लिंडा अपने बच्चों को अंदर आने के लिए कहती है जो गार्डन में खेल रहे थे। और जब लिंडा की एक लड़की दौड़ते वक्त कांच की दीवार से टकरा जाती है, जिससे उसके फेस पर बहुत बुरी तरह से कट लग जाता है। अब लिंडा को यह समझ आ गई थी कि आखिर उसकी बेटी की फेस पर चोट कैसे लगा था। इसके बाद जिंग और लिंडा के बीच में उनके बेटी को लेकर झगड़ा हो जाता है। इसीलिए जिंग को लगने लगा था कि लिंडा की दिमागी हालत ठीक नहीं है और इसके वजह से वो अपने बच्चों को ख्याल नहीं रख पा रही है। इसके जवाब में लिंडा कहती है कि ऐसा मत बोलो, मेरा दिमागी हालत तुमसे भी ज्यादा अच्छा है और मैं एक अच्छी माँ हूँ। फिर कुछ देर बाद जब लिंडा अपने पॉकेट में देखती है तो उसे डॉक्टर रोथ का नंबर मिला था, तो वो उसे डस्टबिन में फेंक देता है। तभी उसे अचानक याद आती है कि आखिर क्यों उस दिन डॉक्टर रोथ का नंबर डस्टबिन में मिला था। फिर वो एक पेपर लेती है और सभी डेज का नाम लिखने लगती है और उसके साथ हो रहे चीजों को दिन के हिसाब से नोट करती है। तभी वो देखती है कि आज मंगलवार है और आज के दिन वो डॉक्टर रोथ से मिली थी और उसके बेटी की फेस पर जो चोटें आई थी वो आज की दिन था। और पुलिस ऑफिसर भी आज के दिन बताया था कि जिंग का डेथ हो गया है और जिंग का डेथ बुधवार को हुआ था, जो कि आने वाला कल है। और तभी लिंडा को समझ आ जाती है कि वो फ्यूचर में आने वाले चीजों को पहले से ही देख सकती है और इसीलिए जिंग को कल बिजनेस ट्रिप पे जाने से रोकती है, क्योंकि लिंडा को पता चल गई थी कि अगर जिंग कल घर से निकले तो उसका डेथ हो जाएगा। मगर अफसोस की बात, जिंग उसकी बात नहीं सुनता है। तो लिंडा कहती है कि ठीक है, कल जाने से पहले मुझे नींद से उठा देना। फिर अगले सुबह जब लिंडा नींद से उठती है तो वो देखती है कि आज बुधवार नहीं फ्राइडे होता है, यानी जिंग का डेथ हो चुका है और वो उसी सोफे पर सोई हुई थी जो हम मूवी के स्टार्टिंग में देखे थे। फिर वो क्लेयर के पास जाती है और अपना हस्बैंड के बारे में बात करने लगती है और इसीलिए क्लेयर ने जिंग के फ्यूरल में कहा था कि जिंग के उसके साथ बात हुई थी। और इसी बात पर लिंडा कहता है कि और जिंग और तुम्हारे अफेयर चल रही है, उसे मरना ही चाहिए था क्योंकि जिंग ने मुझे धोखा दिया है तुम्हारे साथ मिलकर। लेकिन लिंडा यह सब हर्ट होने की वजह से कह रही थी, वो कभी भी नहीं चाहती थी कि जिंग का कुछ हो। फिर कुछ दिन बाद जब लिंडा इंश्योरेंस एजेंट से मिलती है तो एजेंट उसे बताता है कि जिंग ने मरने से पहले अपने इंश्योरेंस 3 गुना कर दिया था और वो ये भी बताता है कि जिंग अपने बीवी और बच्चे से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। इस बात पर लिंडा रियलाइज करती है कि जिंग के बारे में जो भी वो सोच रही थी वो गलत थी। घर आने के बाद उसकी मॉम कहती है कि कल जिंग का फ्यूरल है और वो कहती है कि मैं जानती हूँ, इसीलिए मैंने सारा अरेंजमेंट पहले से ही कर दिया है। ये कहकर वो सो जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो नींद से उठती है तो आज सैटरडे नहीं पिछला संडे होता है, यानी समय कुछ दिन पहले चला गया है और आने वाले बुधवार को जिंग का डेथ होने वाला है और जिंग अब इसके साथ होता है। तो लिंडा उसे अपने बच्चों के साथ बाहर घूमने भेज देती है। फिर वो चार्ज पे जाती है और फादर को उसके साथ होने वाले सब हादसे के बारे में बताती है। इसके जवाब में फादर कहते हैं कि ऐसा सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हुआ है, इतिहास में ऐसा घटनाएं बहुतों के साथ हो चुके हैं। और वो लिंडा से कहते हैं कि तुम हिम्मत मत हारना, तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना होगा क्योंकि ऐसे चीजों से सिर्फ तुम खुद ही लड़ सकते हो। फिर लिंडा उसी स्पॉट पर जाती है जहां आने वाले बुधवार को जिंग का डेथ होगा। फिर कुछ देर बाद वो घर पर जाती है जहां जिंग अपने बच्चों के साथ
खेल रहा होता है। तो लिंडा जिंग से कहती है कि तुम अपने बच्चों को बताओ कि तुम उनसे कितना प्यार करती हो। यह सुनकर जिंग को कुछ अजीब लगता है, फिर भी वो कहता है कि मैं अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। असल में लिंडा ऐसा इसीलिए कह रही थी क्योंकि उसे पता है जिंग आने वाले बुधवार को मर जाएगा। फिर लिंडा जिंग के साथ इंटीमेट होती है क्योंकि उसे पता है ये उनकी लास्ट प्यार भरी रात होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लिंडा नींद से उठती है तो आज बुधवार होता है और आज के दिन जिंग का डेथ होने वाला है और जिंग को ना देखकर वो पूरा घर पे उसे ढूंढ रही थी, लेकिन जिंग अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा चुका था। फिर लिंडा भी अपने गाड़ी से जिंग को ढूंढने निकल जाती है। उधर जिंग को उसी इंश्योरेंस वाले के पास देखते हैं, वो अपना इंश्योरेंस 3 गुना ज्यादा करने के लिए आया है। दूसरी ओर क्लेयर भी होटल में जिंग का आने का इंतजार कर रही थी। असल में जिंग लिंडा को कल छोड़ने वाला होता है, इसीलिए वो इंश्योरेंस को 3 गुना कर दिया है। लेकिन अचानक उसे रियलाइज होता है कि वो अपने बीवी और बच्चों के साथ गलत कर रहा है, क्योंकि कल ही तो उसने अपने बच्चों से कह रहा था कि वो उनसे कितना प्यार करता है। यह सोचकर जिंग क्लेयर को मिलने से मना कर देता है। फिर वो अपने घर पर कॉल करता है, मगर दूसरी ओर लिंडा जिंग को ढूंढ रही होती है, इसीलिए वो लिंडा के लिए एक मैसेज छोड़ देता है और ये वही मैसेज होता है जो हमें मूवी के शुरू में दिखाया गया था। और ये मैसेज इसीलिए बंद हो जाता है क्योंकि उसी वक्त लिंडा भी उसे कॉल कर रही थी और लिंडा कहती है कि मैं जानती हूँ तुम मुझे क्या कहना चाहती हो और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मुझसे और हमारे बच्चों से कितना प्यार करती हो। फिर उन दोनों के बीच जितने भी प्रॉब्लम होता है वो सारे खत्म हो जाते हैं और लिंडा उसे कहती है कि मैं तुम्हारे पीछे ही आ रही हूँ। फिर जिंग लिंडा को देखकर गाड़ी ठीक वहाँ पर रोकता है जहाँ उसका एक्सीडेंट होता है। लिंडा ये देखकर कहती है कि तुम अपना गाड़ी वहाँ से जल्द हटा दो। ये सुनकर जिंग अपना गाड़ी को घुमाने लगता है, तभी उसका एक्सीडेंट होते होते लकीली वो बच जाता है और लिंडा को लगने लगी थी कि अभी और जिंग का एक्सीडेंट नहीं होगा। तभी पीछे से एक तेज रफ्तार ट्रक आता है और जिंग का गाड़ी रास्ते के बीच में फंस जाता है और वो ट्रक उसका गाड़ी से टकरा जाता है और दोनों गाड़ियां ब्लास्ट हो जाता है और जिंग मर जाता है। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं ना, जो होने वाला है उसे कोई टाल नहीं सकता। और मूवी के एंड में हम लिंडा को देखते हैं जो तीसरी बार माँ बनने वाली होती है और इसी के साथ साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये मूवी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताना और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक एंड आपके चैनल मूवी टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।